नमस्कार, मैं आशुतोष और आप देख रहे हैं एक्सिस 24। ओबीसी का सेंसस, एक तरीके से जातिगत जनगणना, जो मुद्दा पिछले 3-4 महीनों से बहुत ही गरमाया हुआ और सप्तल तौर पे चल रहा था। और इसमें बहुत लोग ये मान रहे थे, जिस तरह की प्रधानमंत्री मोदी का जो अभी तक का एक्शन रहा है नीट को लेकर, जो 27% ओबीसी आरक्षण लागू किया, तो शायद ओबीसी का सेंसस के जो आंकड़े हैं, जो डिटेल्स है, वो जारी कर देंगे, क्योंकि ये एक तरीके से हो तो चुका है। ये कास्ट डिटेल्स आ चुके हैं कि कौन सी जाति कितने प्रतिशत है, वो सारे डेटा आ चुके हैं और इसको पब्लिक डोमेन में प्रधानमंत्री मोदी शायद कर सकते हैं। ये चीज चल रही थी, लेकिन केंद्र सरकार ने अब हलफनामा डाल दिया सुप्रीम कोर्ट में कि वो ओबीसी कास्ट सेंसस के जो उसके पक्ष में नहीं है। उसके बाद जो स्थिति है, आप जानते हैं, खासकर बिहार में, क्योंकि बिहार से ही एक बहुत बड़ा आपको समूह गया था मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में, जिसमें आप तेजस्वी यादव थे, आपको अख्तरुल ईमान थे, बीजेपी की भी एक नेता थे, तो जो जिनके बारे में बहुत सारी चीज़ें वहाँ उस वक्त छुपाई गई। हालांकि तो अब बीजेपी ने भी एक ओबीसी मोर्चा बना दिया था बिहार में, और वो एक तरीके से एक्टिव हो गया था। तो स्थिति लग रही थी, क्योंकि जनता दल यूनाइटेड, नीतीश कुमार जो मुख्यमंत्री हैं, उनका हमेशा से रहा है, क्योंकि 2-2 बार यहाँ के सदनों से पास होकर जा चुका है कि ओबीसी आरक्षण का जो ओबीसी कास्ट सेंसस की जो डिटेल्स है वो जारी होने चाहिए। अब ये नहीं होगा तो बिहार में भी इसका प्रभाव आएगा। लेकिन आज तेजस्वी यादव ने बड़ा एक्शन ले लिया है। जितने भी नॉन बीजेपी चीफ मिनिस्टर हैं, उनको इस पर खत लिख दिया और उन्होंने 3 दिन का अल्टीमेटम आपको नीतीश कुमार को दिया है कि 3 दिन में आप एक्शन लीजिए, या कुछ आप इस पर एक रणनीति बनाइए, नहीं तो फिर हम बनाएंगे। तो एक तरीके से जनता दल यूनाइटेड के लिए अब बहुत जो स्थिति है नीतीश कुमार के लिए, वो एक बहुत देखने वाली होगी वो क्या एक्शन लेते हैं, क्योंकि बिहार में वो बीजेपी के साथ सरकार बना रहे हैं। और संजय जायसवाल जो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं, वो उसके पक्ष में लिख रहे हैं, ठीक है, ये अच्छा निर्णय है कि केंद्र सरकार ने निर्णय लिया है कि ओबीसी का सेंसस वो नहीं कराने जा रही, वो डिटेल्स जारी नहीं करने देना चाह रही है। तो इसके बाद अब जो सारे सवाल हैं वो नीतीश कुमार, जनता दल यूनाइटेड के सामने खड़े हो गए, क्योंकि पूरा जो देश है, जितने भी और दल हैं, विपक्षी दल हैं गैर भाजपा, तो वो अब इनकी तरफ देखेंगे और खासकर बिहार की राजनीति इसकी तरफ चलेगी, क्योंकि लालू प्रसाद यादव हाल फिलहाल में भी जब अपने कार्यकर्ताओं से बोल रहे थे तो ओबीसी आरक्षण का वहां भी सवाल उठाया था। तो ये एक लंबी लड़ाई है। मंडल पार्ट 2 एक तरीके से सन 1991 के बाद फिर से देखने को मिल सकता है, क्योंकि इसमें जिस तरीके की स्थिति 90 के दशक में बनी थी, वो अब फिर बनने वाली है। 50% कैप का मुद्दा लालू प्रसाद यादव ने खुद कहा है कि उसे हटाना पड़ेगा अगर ओबीसी जातियों की संख्या ज्यादा निकलती है। आपको थोड़ा डिटेल्स दे दें, साल 1931 में आखिरी बार आपको ओबीसी का सेंसस हुआ था। 1871 से अंग्रेज की सरकारें कराती थी हर प्रतिवर्ष, लेकिन उसके बाद जब से भारत आजाद हुआ तब से नहीं हुआ। उसी 1931 के आंकड़े पर जब आपको ये ओबीसी आरक्षण जो मंडल कमीशन में बना है वो मिला था। अब जो एक कैलकुलेशन है, जो नंबर है, एक वो आनी चाहिए। इसको लेकर साल 2010 में एक बार फिर चला था। लालू प्रसाद यादव, जितने भी समाजवादी दल के नेता थे, वो फिर से इसकी मांग कर चुके थे, और वो फिर जो 2011 का सेंसस हुआ था उसमें इस चीज का खास ख्याल रखा गया था कि ओबीसी के भीतर भी, जैसे SC/ST में जो जातियां, शेड्यूल कास्ट में जातियां, उनकी संख्या पूछी जाती है, वैसे ही ओबीसी में भी सारी जातियों की डिटेल्स लिए गए थे। और बाद में हालांकि सरकार, यूपीए सरकार ने भी इसको लेकर मनाही कर दी थी, उसको टाल दिया था। फिर बाद में बीजेपी की सरकार है, जिसमें बातचीत हुई कि जिसमें जो आंकड़े आए वो खराब हैं, गलत हैं उसमें। हालांकि बाद में आपको जो स्पीकर को एक आपको संवैधानिक समूह है भारत सरकार का, उसने जब आपको डिटेल्स भेजी कि बोला लगभग 99% जो डिटेल्स आई हैं जाति की, धर्म की, वो सही आई हैं, केवल 1% है। उस वक्त 2017 में स्पीकर ने निर्देश दिए थे राज्यों को कि आप वो डिटेल्स ठीक कर लें और वो भेज दें। और उसके बाद बड़ी सारी चीज़ 2018-19 में हुई है। रोहिणी कमीशन बनाई गई केंद्र सरकार के द्वारा, जिसमें ओबीसी के भीतर जातियों को फ्रैगमेंट किया जाए, तोड़ा जाए, और जो जातियां ज़्यादा फायदा ले चुकी हैं उनको सीमित की जाए। जो पिछड़ी और ओबीसी के भीतर और जो जातियां रह चुकी हैं, जो ज़्यादा पिछड़ गई हैं, उनको कास्ट रिजर्वेशन में आगे लेकर आया जाए। अब स्थिति जो है प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी की साफ साफ लग रही है कि वो इसके खिलाफ अब जा रहे हैं। ओबीसी का सेंसस वो जारी नहीं होने देना चाहते हैं। अब जो लड़ाई होगी वो आपको देखने को मिलेगी, बड़ी लड़ाई। ये दिल्ली की सड़कों पे होगी, पटना की सड़कों पे होगी, हर राज्य की सड़क पे होगी। और आपको विधान जो सभा है, लोकसभा है, राज्यसभा है, क्योंकि ये
सीधे दो फाड़ मुद्दा हो सकता है, क्योंकि 90 में इस तरह की चीज़ें देखने को मिली थी। कई लोगों ने आत्महत्या की थी, कई लड़ाइयाँ हुई थी, सड़कों पे बहुत जुलूस निकला था। वैसी स्थिति फिर उत्पन्न हो सकती है, इसका अंदेशा है। और जितने भी समाजवादी दल हैं वो भी इसके लिए सीधे लड़ने को तैयार हैं। इस पर वो बैकफुट पे नहीं दिख रहे हैं जिस तरीके की स्थिति अभी दिख रही है। खासकर बिहार से जो राजनीति चलती है, उत्तर प्रदेश की जो राजनीति चलती है, वो इसको लेकर बहुत सजग है और इस पर वो लड़ाई करेंगे। और साथ में साउथ की जितने आपको दल हैं, तमिलनाडु की सरकारें हैं, चाहे आपको और जो आंध्र प्रदेश की सरकारें हैं, वो भी इसको लेकर काफ़ी सजग है। तो वो आपको एक तरीके से जो ये दल सब एक होंगे और इस मुद्दे पर एक होंगे, तो आने वाला वक्त, खासकर उत्तर प्रदेश का इलेक्शन जब सर पे है और ये एक हल्फनामा जारी होना, ये बीजेपी के लिए बहुत घाटे का सौदा हो सकता है। और आने वाले आगामी जो लोकसभा चुनाव है उस पर बहुत, अगर ये मुद्दा गर्मा गया और 1-2 साल में ये खिंच गया, तो बहुत अलग राजनीति देखने को मिल सकती है और उसके परिणाम बहुत अलग होंगे। लगातार हम ओबीसी कास्ट सेंसस और ऐसे मुद्दों पर नजर बनाए रखते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो रिपोर्ट अच्छी लगी है तो हमारे चैनल एक्सेस 24 को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।